वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सिस्टम के थ्रू लीव कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे इजी स्टेप्स हैं कि जिनको हम फॉलो करते हुए हम बड़ा इजीली सिस्टम के थ्रू लीव अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिस्टम की तरफ आते हैं। किसी भी सिस्टम में लॉगिन करने के लिए आपको उसका अकाउंट बनाना आपका ज़रूरी होता है। आपका अकाउंट बना हुआ हो, आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं, वो आपको एक इंटरफेस के ऊपर ले आता है। आप यहाँ से लीव मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लीव मॉड्यूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है, जिसके ऊपर पहले से लीव रिक्वेस्ट सेलेक्ट हुई होती है, ये मार्क हुई हुई है लीव रिक्वेस्ट। अगर मैं कंपनसेटरी रिक्वेस्ट की बात करूं तो ये इसका एक अलग प्रोसेस है जिसको हमने अलग से डिफाइन किया हुआ है। आज हम सिर्फ सीखेंगे कि हम सिंपल लीव रिक्वेस्ट कैसे करेंगे। तो आप लीव रिक्वेस्ट पहले से सेलेक्ट होती है तो आपके सामने दो ब्लू कलर के बटन आपको नजर आते हैं, व्यू रिपोर्ट और अप्लाई फॉर लीव। तो आप अप्लाई फॉर लीव को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये आपको एक नए इंटरफेस के ऊपर ले आएगा। अगर आप सिंपल यूज़र हैं, ईएसएस यूज़र हैं, तो आपका पीआईडी या आपका एम्प्लॉय आईडी पहले से इस जगह पे सेलेक्ट होगा। अगर आप ईएसएस यूज़र नहीं हैं, आप इमीडिएट सुपरवाइज़र हैं, उसका मतलब ये है कि आपके नीचे 2-4 लोग आपकी रिपोर्ट लाइन में हैं, तो उस कंडीशन में आपको कोई एक पीआईडी किसी बंदे का सेलेक्ट करना होगा। सपोज हम यहाँ किसी बंदे का एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं और हम जैसे ही उसे सेलेक्ट करके मार्क करते हैं तो हमारे सामने एक डिटेल खुल जाती है उसकी लीव समरी की, कि इसकी कितनी लीव्स हैं, वो कितनी लीव्स के लिए एंटाइटल है, उसका क्या बैलेंस चल रहा है, कितनी लीव्स वो ले चुका है और इस वक्त उसका बैलेंस कितना है। अच्छा, किसी भी किस्म की लीव को अप्लाई करने के लिए उसका बैलेंस का होना ज़रूरी है। अगर यहाँ उसका बैलेंस नहीं है, सपोज इस वक्त इधर बैलेंस नहीं है, तो मैं ये लीव्स नहीं ले सकता, एजुकेशन लीव नहीं ले सकता, हज लीव नहीं ले सकता सपोज। इसी तरह अगर आपका अर्न लीव का बैलेंस नहीं है, आज हम बेसिक 3-4 लीव्स को अप्लाई करना सीखेंगे। तमाम लीव्स एक ही तरीके से अप्लाई होती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अर्न लीव कैसे अप्लाई करेंगे, कैजुअल लीव कैसे अप्लाई करेंगे, सिक लीव कैसे अप्लाई करेंगे और शॉर्ट लीव कैसे अप्लाई करेंगे। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अर्न लीव कैसे अप्लाई करेंगे या कैजुअल लीव कैसे अप्लाई करेंगे। सो अर्न लीव हो या कैजुअल लीव हो, यहाँ आप लीव टाइप में आते हैं, आप उस लीव टाइप को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अर्न लीव वन गो में ले सकते हैं अगर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको अलाउ करते हैं या जो भी आपकी कंपनी पॉलिसी होती है। कैजुअल लीव आप 3 से ज़्यादा एक साथ नहीं ले सकते बाय पॉलिसी। तो ये इनमें टेक्निकलिटी होती है, बाकी तरीकाकार इसका सेम होता है। हम अप्लाई करते हैं अर्न लीव। यहाँ आपने ड्यूरेशन फुल रखनी है हर किस्म की लीव के लिए, सिवाय सिर्फ शॉर्ट लीव के लिए। तो यहाँ आप फुल डे रखेंगे, यहाँ आप उसको डेट रेंज दे देंगे। सपोज मैं अप्लाई करता हूँ कि 2 अगस्त को से लेके 3 अगस्त को मुझे ये लीव चाहिए, तो मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ और अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ रीज़न दे देता हूँ। रीज़न देने के बाद मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इसे सबमिट का बटन दबाते हैं तो मैसेज दे देता है कि आपकी लीव सबमिट हो गई है। तो जैसे ही आपकी लीव सबमिट होती है, वो किसी भी किस्म की लीव हो, वो आपको आपकी लीव रिक्वेस्ट इंटरफेस के ऊपर दोबारा ले आती है। तो यहाँ आके आप अपने लीव रिक्वेस्ट को देख सकते हैं, उसके स्टेटस को देख सकते हैं कि इस वक्त वो किस लेवल के ऊपर है। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की होती है, सपोज अगर वो 2 लाइन अप्रूवल है तो वो आपके इमीडिएट सुपरवाइजर के पास जाएगी, वो उसे अप्रूव करेगा, तो उसके बाद वो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाएगी। अगर इमीडिएट सुपरवाइजर उस लीव को रिजेक्ट कर देता है तो वो आगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगी। बड़ा सिंपल सा रूल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी बंदे ने, जिसने भी लीव अप्लाई की है, उसने क्या रीज़न दिया है। सो यहाँ उसका रीज़न, आपका अपना रीज़न होता है जो भी आपने दिया है। यहाँ आपको पता चल रहा होता है कि आपकी लीव इस वक्त कहाँ पेंडिंग है। इस वक्त देखें, इस जो हमने लीव अप्लाई की है, इनकी लीव इस वक्त 1 लाइन हायरार्की पे पड़ी हुई है, तो ये यहाँ पर इस वक्त पेंडिंग में है। जब वो इसे अप्रूव करेंगे तो ये यहाँ पर अप्रूवल स्टेज में आ जाएगी। तो आपको यहाँ से जैसे ही आप इस आइकन को क्लिक करते हैं तो आपको अपनी लीव का स्टेटस पता चल जाता है। तो जैसे ही आप वो लीव अप्रूव होती है तो आपको यहाँ बेल आइकन के ऊपर एक रेड कलर का मार्क किया हुआ नंबर आ जाता है 1 2। तो उसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक्शन आपके साथ हो रहा है। आप जैसे ही उसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको वो उस मैसेज आपको मिलता है कि क्या हुआ। अगर आपकी लीव एक्सेप्ट होती है तो यहाँ आपको रेड एक
मार्क हुआ नज़र आएगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो वो आपको वो मैसेज दे देगा। अगर आपकी लीव एक्सेप्ट होती है तो भी ये होता है, और अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो भी ये होता है। तो जैसे ही आपकी लीव अप्रूव होती है दोनों लेवल्स के ऊपर, तो उसके बाद वो चली जाती है आपके रोस्टर्स पे अप्लाई हो जाती है। जैसे ही वो आपके रोस्टर्स पे अप्लाई होती है तो उसका इम्पैक्ट आपकी पेरोल पे आ जाता है। मींस रोस्टर में जब आप एब्सेंट थे उस जगह पर आपकी लीव अप्लाई हो जाती है और सिस्टम में आपसे डिडक्शन नहीं होती। तो ये बड़ा एक सिंपल सा सिस्टम है। इसी तरह अगर हम बात करें सिक लीव की, तो सिक लीव अप्लाई करने के लिए आप अगर एक दिन की सिक लीव अप्लाई करते हैं तो सिस्टम सेम यही तरीका है, कोई उसमें चेंज नहीं है। आप यहाँ सिक लीव सेलेक्ट करते हैं, सिक लीव सेलेक्ट करने के बाद आप ड्यूरेशन देते हैं, ड्यूरेशन के बाद आप उसमें जो भी XYZ आप जो उसमें लिखना चाहते हैं रीज़न लिखते हैं। और इसके लिए आपको अगर एक दिन की लीव अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल यही तरीका है, आप सबमिट कर देते हैं। अगर आप 1 से 2 दिन की लीव ले रहे हैं, 1 से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आपने डॉक्टर की एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन देनी होती है, तो वो आपने यहाँ पर अटैच करनी होती है। तो जैसे ही आप आते हैं तो आप डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी हुई होती है, आप उसकी एक तस्वीर लेते हैं। तस्वीर लेने के बाद आप उसे अपलोड करते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ से कोई एक तस्वीर देता हूँ और ये मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ जैसे ही आप इसे अपलोड करते हैं वो यहाँ पर आ जाती है और आप इसको सबमिट करते हैं, उसी तरीके से ये सबमिट हो जाती है। इसी तरह आप जब शॉर्ट लीव लेते हैं तो शॉर्ट लीव के लिए बस सिर्फ टेक्निकलिटी इतनी है कि यहाँ आपने हाफ डे सेलेक्ट करना है, बाकी डेट रेंज आप उसी तरह दे देते हैं और इसमें किसी किस्म की अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती और आप सिंपली कमेंट्स डाल के उसको सबमिट कर देते हैं और आपकी लीव आगे प्रोसेस हो जाती है। और जैसे ही आपकी लीव अप्रूव होती जाएगी फर्स्ट स्टेज पे तो भी आपको मैसेज मिलेगा, सेकंड स्टेज पे जब अप्रूव होगी तो भी आपको मैसेज मिलेगा। तो जब सेकंड स्टेज पे अप्रूव होगी और आपके सामने एक अप्रूवल आपके सामने नज़र आ रही होगी, तो उस कंडीशन में आप समझेंगे कि आपकी लीव अब कंप्लीटली अप्रूव हो चुकी है। अब इसमें कोई स्टेज नहीं है। अगर आपकी 2 लेवल हायरार्की है और अगर वो अप्रूव नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर अप्रूव है, सेकंड स्टेज के ऊपर पेंडिंग में पड़ी हुई है। अगर आप ऐसे कंडीशन में छुट्टी करेंगे और बाद में आपके HOD उसे अप्रूव नहीं करते हैं तो आपकी वो दिन की लीव जो आपने ली थी वो रिजेक्ट हो गई इसका मतलब, और आप वहाँ पर एब्सेंट मार्क हो जाएंगे, आपसे सिस्टम में डिडक्शन हो जाएगी। तो बस टेक्निकल चीज़ इसको समझने की है कि आपकी जो भी रिपोर्ट लाइन है वो एंड तक अप्रूव्ड हो। अगर वो किसी भी एक लेवल के ऊपर आकर रिजेक्ट हो जाती है, आपको उस लीव का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही होगा कि आपने लीव तो अप्लाई की बट वो अप्रूव्ड नहीं हुई और अप्रूव ना होने की वजह से आपसे डिडक्शन हो सकती है। तो ये एक मामूली सा। तो अगर हम क्विकली देखें, आप लीव में आते हैं, ठीक है, लॉगिन होने के बाद, और आप लीव रिक्वेस्ट पे आते हैं। लीव रिक्वेस्ट के बाद आप अप्लाई फॉर लीव करते हैं। यहाँ आप एम्प्लॉय का PID सेलेक्ट करते हैं, लीव टाइप सेलेक्ट करते हैं, लीव ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं, डेट रेंज देते हैं, रीज़न देते हैं और लीव सबमिट कर देते हैं। आपकी लीव सिंपली अप्लाई हो जाती है। तो ये इसका बड़ा आसान सा और बहुत ही सादा सा तरीका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।